है, पर खाने की इच्छा होती है क्या? नहीं होती ना। भूख तो होती है पर खाने का मन नहीं करता, जीभ में कोई टेस्ट नहीं होता, खाने का मन नहीं करता, लगातार 10-5 दिन बुखार रहे, है ना। ऐसे ही कहते हैं यदि पिछले पाप जागृत होते हैं तो कथा में मन नहीं लगता। ये पहचान है। जिसका कथा में मन न लगता हो समझ लेना ये पुराने जन्मों के इसके पाप जागृत हैं। फिर पापी का साथ मत करना, नहीं तुम भी काजल की कोठरी में कैसो भी सयान हो जाए, एक लीक लागी की लागी ही रहत है ना। जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, जैसा पिए पानी वैसी बने, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, ठीक है ना। तो आपको जिन लोगों को कथा में मन नहीं लगता समझ लो इनके पुराने पाप जागृत हो गए, ठीक है ना। और कथा में ना पाना एक अलग विषय है, ये न चक्कर में पड़ना। कई ऐसे हैं जिनको घर में रहते हैं, परिवार में 10 लोग कथा से रुचि नहीं रखते, उस घर की कोई माता कथा में आना भी चाहती है पर पति नहीं चाहता, पुत्र नहीं चाहते। नहीं ना आ सकना एक अलग बात है, पर जिनका कथा में मन नहीं लगता समझ लो इनके पूर्व जन्म के पाप जागृत हुए, नहीं आ पाते। ये पापी होने का निशान नहीं है, आप नहीं आ सकते, ये घर की अपनी परिस्थितियां हैं कि आप नहीं आ सकते। पर आपका मन नहीं लगता कथा में, समझ लो कि पूर्व जन्म के हमारे पाप जागृत हो गए हैं। और इन पापों से कैसे, तो ये पाप भी यदि हम आ जाए ना कथा में तो वो पाप भी धीरे धीरे क्षय हो जाते हैं। जैसे बहुत सारा कचरा पड़ा हो पर यदि आग का एक कोई तिनका भी वहां पड़ जाए ना तो धीरे धीरे सारा पवित्र, सारी गंदगी जला के। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान एक ऐसी अग्नि है, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम गतः। ये श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान की अग्नि में यदि एक बार भी यह मन प्रवेश कर जाए तो कहते हैं सारे पाप ऐसे जल के भस्म हो जाते हैं, जैसे गंदगी का पहाड़ जब आग के स्पर्श में आते भस्म हो जाता है, ऐसे हमारे सारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। पर हमारा मन कथा में प्रवेश कर जाए। तब श्री सूत जी महाराज को प्रणाम करते हुए शौनकादि 88,000 महर्षियों ने प्रार्थना की कि प्रभु कोई ऐसी कथा सुनाओ जिससे हमारा मन पवित्र हो, हमारे मन में भगवान के प्रति अनुराग पैदा हो। अभी हमारा पैसे में अनुराग है, पत्नी में अनुराग है, गाड़ी में अनुराग है, अनुराग माने प्रेम, हमारा भगवान से प्रेम नहीं है। ऐसी कोई कथा सुनाओ कि हमारा प्रेम जो है भगवान के प्रति, जैसा प्रेम हमारा संसार के प्रति है ऐसे ही हमारा प्रेम भगवान के प्रति पैदा हो, ऐसी कोई कथा पावन सुनाओ। और हम जानते हैं प्रभु आपका अज्ञान अद्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, आपका यह तेज हजारों सूर्यों की तरह दे दीप्यमान है। आप अविद्या रूपी अंधकार को दूर करने में आप सक्षम हैं, सामर्थ्य हैं। आपकी वाणी से यह माया जाल ऐसे भगेगा जैसे सूर्य के उदय होते अंधकार गायब हो जाता है। आप कोई हमें ऐसी ही कथा सुनाओ। तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे हम आपको एक ऐसी पावन कथा सुनाते हैं जिसको सुनने से कथा के प्रति श्रद्धा होगी, कथा के प्रति विश्वास पैदा हो। हम आपको एक ऐसी ही कथा सुनाते हैं। वह कथा, वो अद्भुत कथा, वो कौन सी? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करो। और वो ध्यान पूर्वक उसको श्रवण करने के लिए जब सूत जी महाराज ने आज्ञा दी, शौनकादि 88,000 ऋषि उस पवित्र पावन तीर्थ क्षेत्र पर बैठे हैं और श्रवण कर रहे हैं। सूत जी कथा सुना रहे हैं और सुनाते उन्होंने कहा वो कौन सी कथा है? बोले वह कथा है, बोले सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवस्तत्र समागमन, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर्मान, ब्रह्मरातो विचार्येव। अर्थात वो कथा, बोले सुधा कुंभम गृहीत्वैव। एक बार जब अवधूत शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे
राजा परीक्षित को श्राप हुआ था कि आज से 7वें दिन आपको तक्षक डसेगा। और राजा परीक्षित ढूंढते हुए जब अनेक ऋषि महात्माओं से पूछ रहे थे, पुरुषस्य हम यत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, जिसकी मृत्यु नजदीक है उसे क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु नजदीक है उसे क्या करना चाहिए। तो कहते हैं हजारों महात्माओं के पास उत्तर नहीं था। महात्मा अच्छे थे पर मृत्यु जैसी समस्या का उत्तर महात्माओं के पास नहीं था। तो कहते हैं अचानक भगवान की करुणा से अवधूत श्रोमणी सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए और उन्होंने कहा, तुम तो राजन मरिष्यसि पशुबुद्धि माम दे, तुम मर जाओगे ऐसे कैसे, तुम तो अमृत पुत्र हो, अमृतस्य पुत्र, तुम अमृत पुत्र हो, तुम्हारा न कभी जन्म हुआ है न तुम्हारी कभी मौत होती है। इस मृत्यु के भयानक दुख से परीक्षित को बचाने के लिए आज श्री सुखदेव जी महाराज जब कथा का रसपान करा रहे थे तो स्वर्ग में बैठे देवता अमृत घट लेकर के आ गए। कहाँ आ गए? यज्ञ मंडप में, जहां सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे। सुधा कुंभम गृहीत्वा, वो ऑफर किया कि ये अमृत से भरा हुआ घड़ा है, श्री सुखदेव जी महाराज ये घड़ा ले लो। राजा परीक्षित को मृत्यु का श्राप है, ये राजा परीक्षित को पिला दिया जाए, इस अमृत पीने से राजा परीक्षित मृत्यु से बच जाएंगे और हमें अमृत कथामृत का पान कराया जाए। कथामृत के लिए देवता स्वर्ग से अमृत घट लेकर के आए। तो सुधा कुंभम गृहीत्वा वो देवस्तत्र आभर है। पर सुखदेव जी महाराज ने कहा नहीं, ये आप अनाधिकारी देवताओं को समझ करके सुखदेव जी महाराज ने उन्हें यज्ञ मंडप से बाहर कर दिया। बोले तुम्हें कथा नहीं, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणि महान, मतलब तुमको इतना भी नहीं है कि मेरा शिष्य मुझसे जब कथा सुन रहा है और उस कथा से जिस चीज से आप विनिमय करने आए, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणि महान, एक तरफ कीमती मणि हो, एक तरफ कांच का टुकड़ा हो, और इसका विनिमय कैसे संभव है, इसका अदला बदली कैसे किया जा सकता है। और आप इस चीज को जानते हुए भी मेरे शिष्य के साथ छल पूर्वक जो भागवत की कथा श्रवण करना चाहते थे उसके आप अधिकारी नहीं हो, निकल जाओ। वापस कर दिया और बोले नहीं, आप कल्पना करो राजा परीक्षित एक ऐसे शिष्य हैं, कौन सा शिष्य है जिस दुनिया में जीते जी मुक्त हुआ है, तो बोले वो राजा परीक्षित हैं। उन्होंने गुरु के निर्णय पर किंतु परंतु नहीं किया, गुरुदेव ने कहा तो राजा परीक्षित ने ये नहीं सोचा। और वो अमृत, जिस अमृत के लिए भगवान ने एक नहीं पता है कितने अवतार लिए, उस अमृत को प्रकट करने के लिए भगवान ने 5 अवतार धारण किए, है ना। 5 अवतार पता ही होंगे आपको, आगे चल के नहीं बता देंगे ना पता हो, ठीक है ना। तो वो 5 अवतारों में जैसे मोटा मोटा आप देख लो, धन्वंतरी भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, है ना। स्वयं भगवान वासुकी नाग बने, स्वयं भगवान शिखर बने, पहाड़ बने ना। और भगवान ने 5 अवतार धारण किया। इतना कीमती अमृत से विनिमय करने के लिए देवता आए और देवताओं को श्री सुखदेव जी महाराज ने वो कथा नहीं सुनाई, बिना कथा सुनाए ही उनको वापस कर दिया। ये ऐसी है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। यह बात ब्रह्मा जी ने जब सुनी, ब्रह्मा जी को लगा ये कथा में ये सामर्थ्य, कथा की सामर्थ्य को सुना तो बात बनी नहीं। ब्रह्मा जी को लगा इतना महिमा जिस कथा की है और ऐसी कथा, तो वो ब्रह्मलोक में गए, एक तराजू लगाया, तराजू लगा के सारे दुनिया के अच्छे शुभ कर्म जितने भी हैं, यज्ञ दान तप आदि जितने भी शुभ कर्म हैं, सब एक तराजू के पल्ले में रखा और दूसरे में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा रखी। और तौला तो भागवत महापुराण का पल्ला जो था वो भारी निकला और सारा सब कुछ उठ गया। जब सारा सब उठ गया तो आश्चर्य से भर गए, ऐसा है ये श्रीमद् भागवत। इसलिए इस भागवत महापुराण को भगवान की वांगमयी मूर्ति भी कहा है। बोले तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनी। अर्थात ये भागवत कैसी, बोले तेने वांगमयी मूर्ति, ये भगवान की वांगमयी मूर्ति है।
वांगमयी मूर्ति, तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष दर्शन, अर्थात ये प्रत्यक्ष भगवान की वांगमयी मूर्ति है। इसके दर्शन से, दर्शनात् सेवनात् श्रवणात् पापात् दर्शनात् पापनाश, इसके श्रवण से, इसके दर्शन से, इसके पढ़ने से मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य हैं तो पाप होंगे, मनुष्य हैं तो कर्म में त्रुटि होगी, कर्म में त्रुटि होगी तो उस त्रुटि के परिमार्जन के लिए ही तो शुभ कर्म है। मनुष्य जीवन में जब हम चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में चूक बस होती हैं, कई चीज़ें आदतन होती हैं, कई चीज़ों में हम इरादतन बुरे नहीं होते। घटना से, एक एक्सीडेंटली घटना है घटी और हमसे ऐसा बुरा काम हो गया जो पाप के अनंतर पाप कर्म के श्रेणी में आता है, उस पाप कर्म के परिमार्जन के लिए शुभ कर्मों का विधान है, उनका प्रायश्चित है। इसलिए हम गुरु बनाते हैं, कथा सुनते हैं, यज्ञ करते हैं, देवालय का निर्माण करते हैं, आश्रम औषधालय बनाते हैं, कहीं प्याऊ लगा करके प्यासे को, राहगीर चलते प्यासे को पानी मिले, अनेक तरह के शुभ कर्मों से हम वो प्रायश्चित करते हैं। प्रायश्चित है, बहुत तरह से हम बच सकते हैं। इसलिए एक्सीडेंटली बहुत सारे कर्म हैं जो हमारे कोई इरादा नहीं होता, हो जाता है बुरा। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ने जो हमारे बुद्धि में डेरा जमा रखा है, चारों तरफ से वो अपना अपनी कामना के अनुसार हमारी बुद्धि में प्रहार करते हैं और हम विचलित होकर के कभी कुमार्ग का अनुगमन कर बैठते हैं, बुरे रास्ते को अपना लेते हैं। उन बुरे रास्तों से कैसे बचना? उन बुरे रास्तों में जब हम अनुगमन करते हैं तो निश्चित रूप से अपराध बोध, हमें नहीं, हमारे किसी भी बुरे कर्म का पड़ोसी को भले पता ना हो, पर हमसे कुछ बुरा है हमें तो पता है ना। हमसे जो भी बुरा है, भले हमारे घर वाले को ना पता हो, हमारे किसी और संबंधी को ना पता हो, पर हमसे हुई चूक कर्म की हमारे हृदय में वो हुक पैदा, वो दुख, वो कष्ट देता है कि हाँ मुझसे कुछ बुरा हुआ है। हजारों लोग वर्षों से अपने हृदय में वो पाप कर्म छुपाए बैठे हैं, किसी को बताने की हिम्मत नहीं पड़ती। बताएंगे तो परिवार में विघटन होगा, पर पाप तो हो गया है किसी कामना के कारण। अरे वो मेरा नहीं था, क्रोध आया, लोभ आया, चोरी करने का मन नहीं था, पर लोभ इतना प्रबल था कि उठा लिया। अब लगता है चोरी पता चलेगी तो हमारा क्या इज्जत रहेगी समाज में। काम में हम प्रवृत्त नहीं होना चाहते थे, पर इतना प्रबल था कि उस समय कामातुराणाम न भयम न लज्जा, नीति में कहा जब कामना का प्रवाह बढ़ा था तब रिश्तों की पवित्रता का ख्याल ही नहीं रहा, कर बैठे तब लगा मुझसे पाप हुआ। ऐसा नहीं लगा आपको कभी भी? हम वो कथा नहीं करते जो आपको अपना, जो मेरा अनुभव है, मैं आपको अपना अनुभव आपको बताना चाहता हूँ। कभी लगा ना आप जब क्रोध में आप किसी को बुरा बोले, जब क्रोध में आपने किसी को कुछ कहा और जब हृदय शांत हुआ, जब क्रोध शांत हुआ तो नहीं लगा कि ना बोलते तो अच्छा था, बोल के हमने बिगाड़ दिया, है ना? लगता है ना? पर क्रोध में नियंत्रण नहीं रहा, क्रोध शांत हुआ तो लगता न बोलते तो काम चल जाता, पर उस समय समझ नहीं आया। ये कथा ऐसे ही नहीं है। कथा से आपको क्या मिलेगा? हम कह दें कृष्ण ऐसे थे, राम ऐसे थे, राम की 16,108 रानियां थी, सबके 10-10 पुत्र थे। अब ये कथा आपने सुन भी ली, ये तो आपकी बुद्धि के सोच के विपरीत है। 10,000 16,108 रानियां हो, सब रानियों से 10-10 पुत्र हो, इतना बड़ा परिवार, इतने बड़े परिवार का संचालन आपने तो कभी नहीं देखा ना आंखों से। किसी हाथी की कथा, इसमें गज और गाय की कथा आएगी, इसमें अनेक तरह के मनुष्य और पशु पक्षियों की कथा होगी। उन मनुष्य और पशु पक्षियों की कथा से आपका क्या लाभ होगा? अभी तक हम कथा कैसे सुनते हैं? कथा भगवान की है, हम सुन रहे हैं और पंडित जी या व्यास जी कथा सुना रहे हैं। कथा भगवान की नहीं, कथा तो भगवान के स्वरूप से मिलता जुलता। ये जो नर है ना, नर जब नारायण बन के इस जगत में आया और जगत में आके यही नारायण जो नर रूप से जगत में आया था, जगत के विस्तार के लिए, और इस माया में भटक गया, इस भटके हुए मानव को महामानव बनाने की साधना है। इसको समझना कैसे?
इसको समझने की जरूरत है। तो इसको समझेंगे तो जीवन में दुख दूर होंगे। गाने से दुख दूर नहीं होंगे, गाने से अभी का दुख दूर होगा, नाचने से अभी अभी का दुख दूर होगा, पर लंबे समय तक आप दुखी ना हो इसके लिए समझ का विकास चाहिए, सोचने का ढंग चाहिए। जब तक सोचने का ढंग नहीं बदलेगा तब तक आप लंबे समय तक सुखी नहीं रह सकते। इसलिए लंबे समय तक सुखी रहने के लिए आपको क्या करना है? बोले लंबे समय के सुखी रहने के लिए तो कथा सुननी है। कथा क्या है? बोले तेने अंबांगमयी मूर्ति। ये भागवत की कथा ऐसी है, इसको सुनना, समझना है तो दर्शन करना। दर्शन से दर्शन तो कर सकते हो ना, जो पढ़ सकते हैं वो पढ़ लें। श्लोकार्धान प्रवक्ष्यामि, आधा श्लोक भी पढ़ लिया ना तो आपका काम बन जाएगा। जो पूरा पढ़ते हैं तो कहने ही क्या है, वो तो भाग्यशाली हैं। जो आधा पढ़ते हैं, आधा से भी आधा पढ़ लेते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। क्योंकि ये कथा वो नहीं है कि आप दिन भर संगीत को बहुत तेज बजाओ, ये तो समझने का विषय है। कथा तो एक विज्ञान है, कथा तो जीवन में सुखी होने का साधन है। उसको कैसे सुनना? तो कहते हैं वो जब कथा सुनाई तब कथा सुनते ही, और बोले ऐसे ही नहीं, मैं आपको एक और कथा सुनाता हूँ, वो बड़ी अद्भुत है, बड़ी विलक्षण है। बोले ये देवर्षि नारद जो अव्याहत गति से सर्वत्र विचरण करते थे, एक बार उनके हृदय में भी मन में ऐसा ही हुआ, और उनके हृदय में आया कि क्यों ना मैं जो है मर्तलोक में चलूं, क्योंकि मृत्यु लोक श्रेष्ठ लोकों में गिना गया। आपको लगता है जिस स्वर्ग श्रेष्ठ है? स्वर्ग श्रेष्ठ नहीं, स्वर्ग में बैठे अधिष्ठित देवता भी जब कहते हमारे पूर्ण क्षय हो तब हमें मृत्यु लोक में भेजना, और मृत्यु लोक में केवल गधा बना के नहीं, मृत्यु लोक में हमें मनुष्य बना के भेजना। ये मनुष्य है, ये नर है जो इसी समय इसी जीवन में नारायण हो सकता है। इसलिए मनुष्य जीवन की महिमा है। तो कहते हैं उस मनुष्य जीवन के लिए जब कहा तब देवताओं ने भी, कहते हैं देवर्षि नारद को लगा चलो देखें इस मृत्युलोक की इतनी सुंदर महिमा है, इस मृत्युलोक में है क्या। तो कौतूहल बस संसार को देखने के लिए आए। अब वैकुंठ छोड़कर मृत्युलोक में आए तो चारों तरफ विपरीत दशा बनी हुई थी। उस विपरीतता के बीच देखा कि जैसा देखा था उसके विपरीत जब दर्शन हुआ तो बड़े दुखी हो गए देवर्षि नारद। देवर्षि नारद को बड़ा दुख लगा और चारों तरफ देखने लगे, और देखते हुए और अद्भुत देखा तो तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायका। तो देवर्षि नारद आए तो सबसे पहले पृथ्वी के तीर्थों में गए। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः। जब देवर्षि नारद आए तो सबसे पहले कहाँ गए? बोले कुरुक्षेत्र। हरिक्षेत्रम हरिद्वार गए, कुरुक्षेत्रम कुरुक्षेत्र गए, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम सेतुबंधु रामेश्वरम गए। एवं आदिषु तीर्थेषु, एव आदिषु, एव आदिषु का मतलब थोड़े शब्दों में कहें तो उसका क्या है? बोले एव आदिषु, मतलब ऐसा कोई तीर्थ नहीं था जहां देवर्षि नारद नहीं गए। एव आदिषु, सभी तीर्थों में गए पर तीर्थों में पवित्रता का दर्शन नहीं हुआ। तीर्थों के विषय में जैसी पवित्रता सुनी थी उसके विपरीत जब वातावरण देखा तो देवर्षि नारद को बड़ा दुख हुआ तो तीर्थों को छोड़ करके फिर शहरों में आ गए, गांव में आ गए। और गांवों में आए जब घरों में गए तो देखा तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायका। जब घरों में गए तो क्या देखा? तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायका। घर की जो तरुणी थी अर्थात जो बहू थी वो तो मालकिन थी, सास विचारी नौकरानी की तरह किसी तरह से जीवन यापन करे। पिता को कोई पूछने की जरूरत ही नहीं थी। साल को बुद्धिदायका, साला तो घर का सलाहकार बना हुआ था। ऐसी दुर्दशा संसार में, ऐसी विलक्षणता जब व्यवहार की देखी तो बहुत दुखी हुई है और देखने लगे, विचार करने लगे कि कलिदावा नले नाद्य साधनम भस्मताम गतः।
आज देवर्षि नारद ने देखा कि इस कलिकाल में तो ऐसा है जैसे सारे पवित्र साधन ही इस कलयुग ने अपनी अग्नि के आगोश में लेकर जैसे नष्ट से कर दिए है। चारों तरफ अपवित्रता का दर्शन, चारों तरफ व्यवहारिक दर्शन होने लगा। आज वो संत का हृदय आज दुखी हुआ, द्रवित हुआ, और द्रवित होकर के देवर्षि नारद सारे संसार से घूमते घूमते वृंदावन पहुंचे। और वृंदावन पहुंचे और देखा तो पता चला, बोले ये तो भागवत का सारा महात्मा ही समाप्त है। और उसके पीछे क्या है? बोले तरुणी। तो जब वृंदावन के पवित्र पावन तीर्थ क्षेत्र पर गए तो वहां भी एक विलक्षण सा अनुभव हुआ कि इस मां कालिंदी के पावन तट पर एक स्त्री है, 2-4 स्त्रियां उसके पास खड़े होकर के उसके सहयोग में कोई पंखा जल रही हैं, कोई और कोई साधन जुटा रही हैं, और वो एक स्त्री जो बैठी है उसकी गोद में 2 बालक लेटे हुए, 2 बालक लेटे हुए। ऐसा घटते जरठा माता तरुणों तनयाविति। देखा कि ये तो सारे जो है विचित्र सा दर्शन होने लगा। तो जैसे महात्मा जी को पास आते देखा, महात्मा माने जो पास आया तो हृदय में एक प्रसन्नता आ गई। और वो जो स्त्री बैठी थी, स्त्री को देखा और ऐसा कौतूहल दृश्य देखा, तो वापस देवर्षि नारद जब जाने लगे तो वहीं से बैठी हुई स्त्री ने क्या कहा? बोले भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मश्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। बोले महात्मा जी थोड़ी देर और रुक जाओ। आप आए तो ऐसा लगा जैसे जीवन का दुख चला गया। मैं न जाने कितने दिनों से इस मां कालिंदी के पावन तट में इस दुख के बोझ तले मेरा चित्त दबा हुआ था। एक क्षण भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। आपकी समीपता ने जैसे मेरे जन्मों जन्मों के संताप का हरण कर लिया। महात्मा जी थोड़ी देर रुक जाओ। अब महात्मा जी से थोड़ी देर रुकने के लिए जब भक्ति महारानी ने कहा, तब महात्मा जी को लगा कि ये आखिरकार है कौन? ये स्त्री मेरे को रुकने के लिए क्यों कह रही है? तो देवर्षि नारद पूछने लगे भक्ति महारानी से कि तुम कौन हो? तब उसने कहा उत्पन्ने द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। वो मां कालिंदी के पावन तट पर बैठी हुई स्त्री ने जो परिचय दिया वो अद्भुत था। वो स्त्री कहने लगी उत्पन्ने द्रविणे साहम, मैं द्रविण देश में पैदा हुई, मेरा नाम भक्ति है। मैं द्रविण देश में पैदा होकर जब आगे चली तो उत्पन्ने द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके घटा। जब मैं कर्नाटक में आई तो थोड़ा मेरी वृद्धि हुई, मैं जवान हुई। वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे। और मैं जैसे महाराष्ट्र में प्रवेश हुई तो धीरे धीरे जैसे मैं थोड़ा सा वृद्धत्व की ओर बढ़ रही थी, मेरी थोड़ी सी जवानी घटी और मेरा ऐसा लगा जैसे जीवन वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहा है। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं जब गुजरात में गई, महाराष्ट्र छोड़ा, तो एकदम से मैं बूढ़ी हो गई और ये मेरे बालक जवान हो गए। मेरी गोद में लेटे हुए बालक कोई परपुरुष नहीं है, ये मेरे अपने अनुज हैं, मैंने पैदा किया है, ये मेरे द्वारा उत्पन्न बालक हैं, मेरे हैं। पर ये बूढ़े हो। बालक जो देख रहे हो ना, एक समय मेरे साथ ऐसी घटना घटी। मैं गुजरात में बूढ़ी हुई और मेरे बालक जवान हुए, मुझे कोई दुख नहीं था। बालक जवान हो, माँ बूढ़ी हो, ये तो प्रकृति का शाश्वत नियम है, ये देह का शाश्वत धर्म है। ये देह में इस तरह का परिवर्तन एक उम्र के साथ होता है, तो मुझे कोई दुख नहीं था। पर वृंदावनम, पर जैसे मैं वृंदावन में आई तो वृंदावन में आते क्या हुआ? बोले वृंदावन में आई तो वृंदावन के स्पर्श से ही मैं जवान हो गई और ये मेरे बालक वृद्ध हो गए। अब वृंदावन के स्पर्श से जब मैं जवान हुई और बालक बूढ़े हुए, अब वो बालक धीरे धीरे अचेत अवस्था में उनको मैं गोद में लिए बैठी हूँ। और ये जो स्त्रियां हैं ना, गंगा आदि सरस्वती आदि नदियां हैं, पवित्र हैं, ये खड़े होकर के मुझ दुखियारी के जीवन में दुख बांटने के लिए खड़ी। आज न जाने कितने दिनों से मैं इस कालिंदी के पावन तट पर बैठी हुई हूँ, अपने बालकों को लिए हुए गोद में,
और ये सारी गंगा सरस्वती आदि पवित्र नदियां हैं जो सगुण साकार रूप धारण करके मुझ दुखियारी के साथ खड़ी हुई। तभी देवर्षि नारद ने कहा कि निश्चित रूप से मैं आपको वचन देता हूं कि आप मेरे संपर्क में आ गई हो और अब आपके जीवन में कोई दुख नहीं होगा। आपके पुत्रों का खोया हुआ वृद्धत्व आपको वापस, जो इनको वृद्धत्व मिला है, इनका ये वृद्धत्व दूर होगा। आपके बच्चों का वो यौवन वापस होगा। आप प्रसन्नता से सारे संसार में विचरण करेंगी। ऐसा वचन देवर्षि नारद ने दिया।